क्लास 12 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ ही अपना, और ये सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 चल रहा है। 16वां क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3 और x बिलोंग्स टू 1 3। इसको मल्टीप्लाई भी कर लो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x माइनस 4x प्लस 3। फर्स्ट रॉले थ्योरम के कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 is a algebraic function. Therefore f(x) is continuous. इंटरवल क्लोज में हो गए तो 1 3 कंटिन्यूस हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड के लिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 4 for x belongs to 1/3 और 1 3। x ओपन इंटरवल लेना है कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इसमें देखिए 1 से और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखो, रियल रहेगा ही। तो एट x इक्वल टू x belongs to 1 3 f(x) इज एग्जिस्ट, विद्यमान है। f(x) रियल नंबर है, एग्जिस्ट है। देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल। इन इंटरवल 1 3, ओपन इंटरवल 1 3। सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन f(a) यानी f1 की वैल्यू रखो, इसमें 0 होगा। अरे f1 0 होगा कि नहीं? 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0। एंड f3 तो 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 ये भी 0। f1 इज इक्वल टू f3। फंक्शन f(x) सेटिस्फाई all 3 conditions of Rolle's theorem। Rolle's theorem की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore Rolle's theorem exists, then f(c) बराबर 0। रॉले थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है तो क्या आएगा? f(c) बराबर 0। f(x) में c की x जगह c रख दो, ये रहा f'। तो 2c माइनस 4 बराबर 0, 2c बराबर 4 और c बराबर 2 बिलोंग्स टू 1 3। c की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? क्लोज ओपन इंटरवल a b के। तो 2 बिलोंग्स टू 1 3। f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 x minus 2 and x minus 3, x belongs to 0 to 4। तो फंक्शन इज ए algebraic फंक्शन। सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज ए algebraic फंक्शन। Therefore f(x) is continuous। f(x) is continuous in interval 0 से 4। क्लोज में रहेगा ये। कंटिन्यूस तो किस में रहेगा? क्लोज में। अब डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। f(x) बराबर UV W। पहले बार किसका करेंगे? W का।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये UVW 3 के लिए क्या होगा, इसका 1 होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा कि नहीं इसका भी क्या होगा 1 तो क्या रह गया x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस इसका तो 1 हो गया x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 और x माइनस 3। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा कि नहीं इनका मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2, इसको भी कर दो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अरे सीधा मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5x प्लस 6, ये 3x स्क्वायर 1 2 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 12x 2 और 3 5 और 6 11, दिस इज f डैश x। अब देखिए x बिलोंग्स टू 0 से 4, for x बिलोंग्स टू 0 to 4 f डैश x इज एग्जिस्ट, रियल वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स टू 0 to 4 f डैश x हैज रियल वैल्यू, therefore f डैश x इज एग्जिस्ट। तो fx is differentiable interval in x belongs to, या 4 कर लो, 4x belongs to 0 to 4, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लैंग्राज की। टू कंडीशंस of Lagrange theorems satisfy, therefore f dash c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश सी, ये रहा सी, इस एफ डैश सी है, एफ डैश एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, सी से, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू f4, एफ बी का मतलब f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू f4, f बराबर 4 रखो इसमें भाई, f बराबर x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3, क्या 3 2 और 1 6 आएगा, f4 की वैल्यू क्या हो गई 6 और f0, अरे f4 निकाल रहा हूँ fb 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 1 तो 3 2 जा 6, अब f0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 3, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, ये माइनस और ये माइनस 6 अपॉन 4, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, 12 3 4 4 3 जा 12, 3 स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 बराबर 0, 8 बराबर 0। अब क्या चाहिए हमें 8c स्क्वायर चाहिए भाई, इधर से मिटा दूं क्यों मैं, स्प्लिटिंग तो होनी रही इसकी मिडिल टर्म की, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इधर से मिटा रहा हूं भाई, हमें c की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3,
b इज इक्वल टू -12, c इज इक्वल टू 8। याद करिए भाई c, और इसमें c ऑलरेडी है भाई ये, तो इसको आप ऐसे रखना, थोड़ा छोटा सी रख दो। c इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो c इज इक्वल टू -b, माइनस माइनस प्लस का 12, और b स्क्वायर 144, 4 इंटू a 3 इंटू -8 अपॉन 2 इंटू 3। तो c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144, कितने हो रहे हैं बोलो भाई, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 3 12, 12 अट्ठे कितने होते हैं 12, 12 8 जा अपॉन 6। c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस कितने बचेंगे, 48 बचेंगे भैया, अपॉन 6। c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 3। तो c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 6, 4 ही आएगा ना, तो 2 से कैंसिल कर दो उसको, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। तो 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3। हमें चाहिए वैल्यू इसके बीच में, तो 2 प्लस 2 अपॉन 3 रूट 3 और 2 माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3। अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। तो 2 अपॉन 3 इंटू 1.73 होता है रूट 3 की वैल्यू। सॉल्व कीजिए, 3.35 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। तो 2 प्लस 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। ये 3.152 आ रहा है भाई, इसके बीच में आएगा ना 0.4 में, 0.4 के बीच में है ये। और इसको देखिए 3 2 जा 6, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा भाई। 1.152 अपॉन 3 भी है नीचे, माइनस कर दो डायरेक्ट, क्या आ रहा है 2 माइनस 1.52, क्या बचेगा 0. इसको 5 ही रहने दो लो, 0.85 बचेंगे। और ये किस में आ रहा है 0, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो c की वैल्यू रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलेगी। एज ए रेट ऑफ चेंज, इसके लिए बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल आपके पास है। ये फिजिक्स में उदाहरण है इसके एग्जाम्पल से। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं कि नहीं, विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं वेग, और वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं त्वरण। तो ये सब क्या है परिवर्तन दर है ना। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर विस्थापन x हो तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। x क्या है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और dv अपॉन dt बराबर क्या होता है एक्सीलरेशन त्वरण। ये तो आपको परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करनी, क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए सारे। अभी तक जो आपने क्षेत्रफल, एरिया, पैरामीटर, परिमाप, वृत्त की परिधि और आयत का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद घन, घनाभ, वो है ना क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बेलन, शंकु, गोला, सबके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नहीं आए तो मैं लिखा दूंगा सारे, तो मैं भी याद आ जाएगी 10वीं क्लास। और उसको कैसे करने सवाल में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर होगा किसके रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये क्वेश्चन बताएगा। समय के सापेक्ष होगा तो टी के रेस्पेक्ट कर देंगे। और वो दे रखा हो कि अगर रेडियस बढ़ रही है तो एरिया, सर्किल के एरिया में रेस्पेक्ट टू रेडियस कितना चेंज आ रहा है।
तो dA/dr होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट वो डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं, वो होगा। रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट होगी, उसके रेस्पेक्ट हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। और एक कई बार पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह भी काम आ जाएगा, जो है ना प्राचलिक फलन किया वो भी। तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ढंग से। पहले इसके सवाल आते नहीं थे, आजकल तो आ रहे हैं क्योंकि छोटे कर दिए ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल को पढ़िए पहले तो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेना। विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्फीयर गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, उसके सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो देखिए गोला है, रेडियस ऑफ स्फीयर r, then volume is equals to 4/3 pi r cube and area 4 pi r square, सरफेस एरिया। वॉल्यूम और दूसरा क्या, सरफेस एरिया इसका। ये आएगा सरफेस एरिया A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड है, स्फीयर क्या है, सॉलिड, गोले की बात हो रही है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं गोले का आयतन। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें आयतन में परिवर्तन दर किसके सापेक्ष, ए के। तो dV/dA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें। और अब बताइए B किसका फलन है, R का, A किसका है। तो प्राचलिक फलन जैसा हुआ कि नहीं। तो हमें फाइंड करना है dV/dA, ये फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। क्वेश्चन में दे रखा है सीधा ही, गोले के आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष, जबकि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, वो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये एक तरह से प्राचलिक फलन हो गई। B किसका फलन है, R का, और A किसका है, R का। तो दोनों का R के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू R, dV/dr 4/3 पाई कांस्टेंट, 4/3 पाई तो क्या कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ R क्यूब विद रेस्पेक्ट R, 4/3 पाई R क्यूब का 3R स्क्वायर। R का R के सापेक्ष 1 होगा कि नहीं, R का विद रेस्पेक्ट टू R क्या हो जाएगा, 1 × 1। ये आ गया dV/dr इज इक्वल टू 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर। ये परिवर्तन की दर किसकी हो गई, आयतन की। अब किसकी निकालने में, तो A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और dA/dr इज इक्वल टू 4 पाई 2r × 1, r स्क्वायर का 2r, r का 1, विद रेस्पेक्ट r चल रहा है। ये आ गया 8 पाई r। हमें चाहिए तो dV/dA इज इक्वल टू dV/dr डिवाइडेड बाई dA/dr। dV/dA चाहिए तो dV/dr डिवाइडेड बाई dA/dr। तो dV/dr का ये रहा, ये क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, डिवाइड करते इससे 8 पाई आर, 8 पाई आर। तो dV/dA क्या बच रहा है भाई, r/2, ये बच रहा है ना। तो dV/dA एट r इज इक्वल टू 2, ये रखा ना। आयतन में परिवर्तन दर कब ज्ञात करनी है, जब वृत्त उसकी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो परिवर्तन दर तो dV/dA निकालना है। कब, जब r 2 है, तो इसमें r की जगह 2 रखते हैं। dV/dA एट r इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, 1, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 1। क्या यूनिट होगी,
क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे यूनिट भी तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट है तो दर हमेशा